Welcome back to AVS English Zone. Today I'm going to discuss synthesis. Now it's a second part. I have told you about first part. उसमें मैंने कुछ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया था 8 रूल्स में। तो पहला रूल्स चल रहा था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आज वो पहला रूल था, पहला पार्ट था, और आज मैं सेकेंड रूल ये बता रहा है, समझेंगे कि सेंटेंस जो आपका सेकेंड रूल्स है, सेंटेंस जो आपके सामने दिखाई देगा वो ना तो टेंस और ना ही मेन वर्ब, यानी जो टेंस भी उसमें आएगा और जो मेन वर्ब आएगा वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा चीज क्या करा है कि जो लिंकिंग वर्ब उसमें यूज किया जाएगा, आई होप सबको पता है कि वर्ब के 4 पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको लिंकिंग भी कहा जा सकता है और ऑक्सिलरी कहते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। मैं आपको उसको भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। आई होप मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जो मैंने वर्ब का मैंने सेशन चलाया था, आप लिंक बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। मेरे पूरे प्लेलिस्ट में ग्रामर में वो मेंशन किया गया। जब मैंने वर्ब को बताया है तो मैंने वहाँ पे वर्ब के चारों टाइप यानी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी के बारे में मेंशन किया है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज जो है पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि अगला रूल्स क्या है कि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, क्या कंडीशन और होती है तो क्या किया जाता है, ये देखेंगे। पहला तो ये है कि जो टेंस और मेन वर्ब होगा, ऐसे सेंटेंस हो गए वो इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। दूसरा चीज देख सकते हैं हम लोग कि जो लिंकिंग वर्ब आया है जिसको बी फॉर्म कहा जाता है, बी वर्ब कहा जाता है, और इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम बी फॉर्म कहते हैं या बी वर्ब के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि जब यही वर्ब जो आएंगे इज, एम, आर, वाज, वर, जो ये वर्ब आएंगे, अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग नहीं बल्कि लिंकिंग नहीं, या ये मेन वर्ब के रूप में अगर काम करते हैं, यानी इसका मतलब कोई टेंस नहीं होगा वो, और यही जो वर्ब होंगे आए होंगे लेकिन ये मेन वर्ब का काम करते हैं, तो इस सिचुएशन में इन्हीं को यानी इन्हीं मेन वर्ब को मान लेते हैं और इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट, वी मस्ट यूज क्या, बीइंग, वी मस्ट यूज यहाँ लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पे ये कर सकते हैं कि हमको इन जगहों के स्थान पर जहां पे इज, एम, आर, वाज, वर आता है या कोई टेंस नहीं बनाता है, सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये आता है तो टेंस नहीं बनाता है, और ये जो वर्ब होते हैं लिंकिंग जो वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये खुद मेन वर्ब का काम करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट बीइंग, यानी इज, एम, आर, वाज, वर के जगह पे, इसके जगह पे हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं एग्जांपल के लिए, यानी आप देख सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक और डाउट होगा कि दिया गया जो सेंटेंसेज होगा उसमें सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे। जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस आएंगे तो कैसे हमको उस मेन वर्ब के जगह पे किस मेन वर्ब को किस सेंटेंस में जो मेन वर्ब आया हुआ है इज, एम, आर, जिसको मेन वर्ब माना जाता है, किस सेंटेंस को हम पहले निकालेंगे। तो सेम वही कंडीशन है कि जो काम पहले होगा, यहाँ पे ही वाज हंग्री, सी टूक हर फूड। अब सीधा हमें आप ये बताइए कि भूख लगेगा तभी खाना खाएगा। अब ऐसा नहीं है कि खाना खा के आए हैं, कह रहे कि 4-5 रोटी और खा लीजिए, तो वोमिटिंग होता है। अजीर भोजन विषंति समाना के समान, अत्यधिक भोजन जो होती है विष के समान हो जाता है। आई होप ये बातें सभी अपने क्लास 2 में पढ़ा होगा, है ना। तो अलग की चीज है, अलग अलग प्रोसेस है। तो कहने मतलब कि सबसे पहले काम क्या हुआ, भूख लगना, एंड देन क्या एक्शन दूसरा होगा, आप तब खाना खाओगे। तो दोनों सेंटेंस में कंपेयर किया जाएगा। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हुआ क्या, और दूसरी चीज जो सबसे पहले एक्शन होता है उसी में ये इज, एम, आर, वाज, वर ही आया होगा, और इसी इज, एम, आर, वर को ही हम बीइंग में कन्वर्ट करते हैं और सेंटेंस के सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर है। देखते हैं, आप ये देख सकते हो सी वाज हंग्री। आप इसमें देख सकते हैं वाज आया है या कोई टेंस नहीं बना रहा है। क्लियर है, कोई टेंस बना रहा है ना, ये टेंस होता है, और इसमें मेन वर्ब भी नहीं होता है, यानी मेन वर्ब नहीं होता है ना ये टेंस होता है, क्योंकि ये वाज जो है वो कोई मेन वर्ब नहीं है। यानी यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का मतलब क्या, फाइनाइट वर्ब, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, वही चीजें, वो मेन वर्ब होता है।
लेकिन यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है, इसलिए इस वाज विल बी नाउ वाज विल बी चेंज इनटू बीइंग, तो हम इसको क्या करेंगे बीइंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बीइंग यानी वाज को हमने क्या कर दिया, बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके सामने करेगा हंग्री, बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग हंग्री। सेकेंड वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उतार लेंगे। सी बीइंग हंग्री, सी टुक हर फूड, है ना, देख सकते हैं, बीइंग हंग्री सी टुक हर फूड। क्लियर है, आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आया है, ही इज इल, वह बीमार है, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा सकता। तो अब क्या मंदिर क्यों नहीं जाएगा, अब बीमार रहेंगे तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले रीजन क्या है मंदिर न जाने का, तो आप बीमार हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इल, तो यानी इज को पहले बाहर निकालेंगे, किस रूप में निकालेंगे, बीइंग के रूप में। क्या लिखेंगे, बीइंग इल, he cannot go to temple। आई होप आपको क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल क्या कराया कि सेंटेंस जो सेंटेंस मुझे दिए गए होंगे, आपके सामने जो सेंटेंस मेंशन किया गया होगा, सेंटेंस पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट होगा, गौर करेंगे, सेंटेंस पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि सेंटेंस ये पहला है और ये सेंटेंस मेरा दूसरा है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस आया है उसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो सब्जेक्ट मेरा हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आर्टिकल है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा यानी ये बर्ड, दूसरा जो सेंटेंस होगा उसका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी हमको कंडीशन क्या दिखाई देना चाहिए, अगर पहला सेंटेंस का जो आपका ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट दिखाई देता है तब भी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। क्लियर है, तो अब देख सकते हैं क्या, एक चीज और गौर करेंगे, तो क्या लग रहा है, एक बार और बताना चाहूंगा मैं, अगर सेंटेंस मेरा जो सामने मेंशन है तो पहला सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ठीक दूसरे सेंटेंस का क्या बना रहेगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यानी पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है तब भी आप पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। आई होप क्लियर है। अब करेंगे क्या, देख सकते हैं, सी सा, क्या सा, ए बर्ड, क्या, अब देख सकते हैं सीसा ए बर्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इट वाज यहाँ भी लिखा हुआ है, सीसा लिखा हुआ है, यानी इसको हम रिमूव कर लेंगे, यानी जो क्योंकि एक ही ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बन गया और आपने मेंशन यहाँ कर दिया बर्ड का, सीसा ए बर्ड। अब क्या कर, यहाँ यानी इस चीज को रिमूव कर लेते हैं, दोबारा सेंटेंस को सब्जेक्ट को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो बार मेंशन है, एक सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो इसे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में क्या गया, सीटिंग ऑन द ट्री, ठीक है, मतलब क्या, सीसा ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। क्लियर, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीसा ए मैन। अब यहाँ भी वही चीज है, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट मेरा आया है यानी ये मैन, ये दूसरे सेंटेंस में क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है, सेम वही कंडीशन, क्या लिखेंगे, ही सा ए मैन, कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए, मतलब दोबारा इसको मेंशन नहीं किया जाएगा, इसको क्रॉस मतलब हटा लेंगे इसको, स्मोकिंग ए सिगरेट, ये चीज होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको प्रमोट करना बिल्कुल भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एबीसी न्यूज़ ऑन। और आपके सामने एक चीज़ और जाते जाते बता दूंगा मैं, नीचे मैंने एक होमवर्क के रूप में आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेंटेंस से क्या है, सी वाज
टायर्ड ऑफ रीडिंग, क्या लिखा मैंने, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड, ले डाउन LAY, ओके, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड। आपको यह सेंटेंस मैंने होमवर्क पे दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में सिंथेसिस करके पार्टिसिपल का यूज करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AVS इंग्लिश जोन।